मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के सूत्रों के माध्यम से द्रव्य की परिभाषाएं पहले भी बताई गई हैं। द्रव्य का लक्षण पहले बताया गया है। यहाँ पर द्रव्य क्या है ये बताया जाने वाला है। गुण पर्यायवद द्रव्यम। द्रव्य वह होता है जो गुण और पर्याय दोनों को धारण करता है। वत शब्द वतु प्रत्यय संस्कृत का वान अर्थ में आता है, जिसे हम वाला बोलते हैं। गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, या गुण और पर्याय वान द्रव्य होता है। जीव का स्वरूप क्या? तो जीव के स्वरूप में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जीव अपने स्वाभाविक परिणमन के साथ भी होता है, वैभाविक परिणमन के साथ भी होता है। जीव संकोच विस्तार स्वभाव वाला भी होता है। जीव अमूर्तिक भी होता है, मूर्तिक भी होता है। ये सब जीव का स्वरूप कहलाएगा, लेकिन लक्षण उसका एक ही होगा, उपयोगो लक्षणम। इसी तरीके से यहाँ पर द्रव्य का यह स्वरूप बताया जा रहा है। द्रव्य गुण वाला भी होता है, पर्याय वाला भी होता है। गुण भी बहुत से होते हैं और पर्यायें भी बहुत सी होती हैं। गुणों का संबंध द्रव्य के साथ हमेशा बना रहता है, और गुण जो व्याख्यायित किए जाते हैं वह पर्यायों के साथ भी व्याख्यायित होते हैं। जैसे जो पर्याय हैं, तो पर्याय किसकी हैं? तो पर्याय द्रव्य की भी होती हैं और पर्याय गुण की भी होती हैं। तो जब हम गुणों की चर्चा करते हैं तो सामान्यतया एक सामान्य गुण आ जाते हैं और एक विशेष गुण आ जाते हैं। सामान्य गुणों में जब हम देखते हैं तो अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व, अगुर लघुत्व, ये सामान्य गुण हो जाते हैं। 6 ये सामान्य गुण हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। जब हम हर द्रव्य की विशेषता के साथ में गुणों को देखेंगे तो हर द्रव्य के गुण अपने अपने कुछ विशेष जो गुण होंगे वो अलग अलग भी मिलेंगे। ये 6 तो सामान्य गुण सभी में पाए ही जाएंगे। साथ साथ अगर हम जीव द्रव्य की विशेषता के साथ देखेंगे तो जीव द्रव्य के अंदर भी ये सामान्य 6 गुण हैं, लेकिन अगर हम विशेष गुण जानेंगे तो जीव के विशेष गुण और भी अधिक हो जाएंगे। सामान्य गुणों के बारे में तो सब जानते ही हैं। अस्तित्व का मतलब होता है जिससे कि द्रव्य हमेशा अपने अस्थि स्वभाव को धारण करता है, उसका अपना सत्ता बनी रहती है, अस्तित्व बना रहता है। ये उसके अंदर अस्तित्व गुण के कारण से होता है। वस्तुत्व गुण होता है जो उस द्रव्य के सामान्य और विशेष दोनों धर्मों को लेकर के चलता है। वस्तु में सामान्यपना भी होता है और विशेषपना भी होता है। इन दोनों को जो साथ में लेकर के चले वो वस्तुत्व गुण कहलाता है। द्रव्यत्व गुण होता है जिसके कारण से वह अपने अनेक पर्यायों को प्राप्त करता रहता है, और वह अनेक पर्यायों को प्राप्त करता हुआ भी अपने द्रव्य स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। ये उसके द्रव्यत्व गुण के कारण से होता है। प्रमेयत्व गुण होता है जिसके कारण से वह किसी न किसी ज्ञान के द्वारा अवश्य जाना जाता है, वह ज्ञान का विषय बनता है, वह ज्ञेय रूप होता है, प्रमेय रूप होता है, इसलिए वह प्रमाता या प्रमाण का विषय बनता है। उसको प्रमेयत्व गुण के माध्यम से कहा जाता है। प्रदेशवत्व गुण होता है जिसके कारण से वह अपने प्रदेशों को धारण करता है। क्षेत्र जिसका जितना घेरता है, जो बताया गया
संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये सब उसके प्रदेशत्व गुण में आता है। और अगुर लघुत्व गुण होता है जिसके माध्यम से वह प्रति समय छठ गुणी हानि वृद्धि के रूप में अपने ही अंदर स्वाभाविक परिणमन को धारण किए रहता है। यह उसके सामान्य 6 गुण होते हैं जो प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं, चाहे वो शुद्ध द्रव्य हो चाहे अशुद्ध द्रव्य हो। और शुद्ध द्रव्यों में भी जो धर्म अधर्म आकाश काल हैं इनमें भी पाए जाते हैं, और अशुद्ध द्रव्य जो हो जाते हैं जीव और पुद्गल, इनमें भी वह हमेशा पाए जाते हैं। इन 6 गुणों के अलावा जो विशेष गुणों का व्याख्यान आता है तो विशेष गुण सबके अपने अलग अलग भी होते हैं। जीव द्रव्य के अगर आप विशेष गुण देखेंगे तो उसमें दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य के साथ साथ चेतनत्व होना, अमूर्तत्व होना, ये उसके विशेष गुण हैं। पुद्गलों के जब हम विशेष गुणों की बात करेंगे तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और उसके साथ में अचेतनत्व होना, मूर्तत्व होना, ये उसके विशेष गुण हो जाएंगे। धर्म द्रव्य के जब हम विशेष गुणों की बात करेंगे तो गति परिणाम में हेतु होना, उसके साथ साथ अचेतनत्व होना, अमूर्तत्व होना, ये उनका विशेष गुण होगा। अधर्म द्रव्य का जब हम विशेष गुण देखेंगे तो स्थिति में हेतु होना और उसके साथ साथ अचेतनत्व होना और अमूर्तत्व होना, ये अधर्म का विशेष गुण हो गया। आकाश का भी इसी तरह से विशेष गुण, उसमें अवगाहनत्व गुण होना, साथ में अचेतनत्व होना और अमूर्तत्व होना। काल का भी विशेष गुण, जैसे उसमें वर्तना में निमित्त होना, अचेतनत्व होना, अमूर्तत्व होना, ये उसके विशेष गुण हो जाते हैं। तो इस तरह से सामान्य और विशेष गुणों को जानकर के हम गुणों के बारे में समझ सकते हैं। गुण और पर्याय को जब हम समूचा देखते हैं तब वो द्रव्य की परिणति ले आता है, और द्रव्य जो है अपने अंदर पर्यायों को भी धारण करता है, और वो पर्यायें भी कई प्रकार से व्याख्यायित की जाती हैं। मुख्य रूप से अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय भी 2 प्रकार से बताई जाती है, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। जब स्वभाव अर्थ पर्याय की बात आती है तो जो अगुर लघु गुण के माध्यम से षटगुणा हानि रूप जो परिणमन चल रहा है वो उसका स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। विभाव अर्थ पर्याय होगी वो केवल जीव द्रव्य में ही ये विभाव अर्थ पर्याय बताई जाती है, जो मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य और पाप के भेद से 6 प्रकार की होती है। इसी तरीके से विभाव अर्थ पर्याय के साथ साथ व्यंजन पर्याय भी होती हैं, और व्यंजन पर्याय भी द्रव्य की भी होती हैं और गुणों की भी होती हैं, स्वाभाविक भी होती हैं और वैभाविक भी होती हैं। जो स्वभाव भूत पर्याय होंगी, जैसे हम कहें स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, तो व्यंजन पर्याय वह है जो बहुत काल संबंधी हो। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या कहलाएगी? तो जैसे जीव की जो शुद्ध सिद्ध पर्याय है वह जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, द्रव्य की उस रूप में परिणति हो गई, इसलिए वो द्रव्य की व्यंजन पर्याय है। अगर हम कहें जीव की स्वभावभूत गुण व्यंजन पर्याय कौन सी होगी, तो व्यंजन पर्याय जो बहुत समय वाली हो। अब गुण के साथ जोड़ दी व्यंजन पर्याय, तो गुण जो ज्ञानादि गुण होते हैं, तो केवल ज्ञानमय होना, केवल दर्शनमय होना, अनंत सुखमय होना, ये जीव की स्वाभाविक गुण व्यंजन पर्याय कहलाएंगे, है ना। इस तरह से द्रव्य की स्वभावभूत भी व्यंजन पर्याय होती हैं और वैभाविक भी होती हैं। जब विभाव रूप पर्याय की बात आएगी तो विभाव रूप द्रव्य व्यंजन पर्याय कैसी? तो जैसे जीव की जो मनुष्य आदि पर्याय हैं, ये उसकी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, ये द्रव्य की परिणतियाँ हैं। द्रव्य हमें जो अनेक प्रकार के आकारों में दिखाई देता है, त्रिकोण, गोल, समचतुरस, संस्थान इत्यादि, ये सब द्रव्य की पर्याय, ये सब उसकी व्यंजन पर्याय होती हैं, और ये अनेक पुद्गल अणुओं से मिलकर के बनी है, इसलिए विभाव रूप कहलाती है। जीव की इसलिए कहलाएगी क्योंकि मनुष्य आदि पर्याय जीव ने धारण किए, इसलिए जीव की विभाव व्यंजन पर्याय है।
और इसी तरीके से जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय भी होती हैं, जैसे कि जीव के अंदर जो मतिक ज्ञान आदि गुण हैं, श्रुत ज्ञान आदि गुण हैं, जो इसके ये सभी वैभाविक गुण माने जाते हैं, क्योंकि ये सभी गुण उसके जो व्यंजन पर्याय को धारण कर रहे हैं ये छूट जाते हैं, ये स्वभावभूत नहीं है। इसलिए मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये सब क्या है? ये विभाव रूप गुण व्यंजन पर्याय है। एक और तरीका बताया जाता है समान जाति पर्याय और असमान जाति पर्याय। समान जाति कैसी होती हैं? जैसे पुद्गल के जो अणु मिल जाते हैं, है ना, अणु मिलकर के जो स्कंद बन जाते हैं, तो हैं सभी पुद्गल ही, तो पुद्गल से पुद्गल मिल गया, अणु से स्कंद बन गए, तो इस समान जाति वाले ही पर्याय कहलाएगी। असमान जाति पर्याय क्या कहलाती है? जैसे जीव की जो मनुष्य आदि ये जो पर्याय हैं, चार गति रूप जो पर्याय हैं, ये असमान जाति हैं, क्योंकि इसमें जीव की भी परिणति है और साथ में पुद्गल की भी परिणति है। शरीर भी बना है मनुष्य का, तो जीव के निमित्त से बना है, तो इसमें जीव का भी योगदान है और पुद्गल का भी योगदान है, तो ये असमान जाति पर्याय कहलाएगी। इस तरह से अनेक तरह का विभाजन करके आचार्यों ने समझाने की कोशिश की है कि हम पर्यायों को भी समझें कि पर्याय द्रव्य की भी होती हैं और पर्याय गुणों की भी होती हैं। इतना अवश्य है कि गुण तो हमेशा द्रव्य में सदा रहता है, इसलिए गुणों की परिभाषा कही जाती है अन्वयिनो गुणाः। क्या कहा जाता है? गुण वे होते हैं जो द्रव्य का हमेशा अन्वय करते हैं। अन्वय माने द्रव्य के साथ रहते हैं, द्रव्य से कभी भी अलग नहीं होते हैं। तो गुण तो हमेशा द्रव्य के साथ रहने वाले अन्वय रूप होते हैं, और पर्याय जो होती हैं व्यतिरेकिणो पर्याया, व्यतिरेकिण पर्याया ऐसा कहा जाता है। भिन्न भिन्न समय पर बदलती भी रहती हैं और भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप से उत्पन्न भी होती रहती हैं। तो पर्याय हमेशा व्यतिरेक स्वभाव वाली हैं, एक के बाद एक पर्याय, एक के बाद एक पर्याय, ऐसी उनकी पर्यायों की परिणति भी क्रम से होती रहती है, क्योंकि पर्याय एक स्वभाव वाली पर्याय कभी भी एक साथ अनेक नहीं रहेंगी, या एक गुण की पर्याय अनेक नहीं रहेंगी। एक गुण की एक पर्याय रहेगी, एक द्रव्य की एक पर्याय रहेगी। जब वह पर्याय समाप्त हो जाएगी तभी दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी। पर्यायों का एक लक्षण और भी आचार्यों ने क्या किया? पर्याय कैसी होती हैं? क्रमवर्ती, है ना, मतलब एक सक्सेसिव ऑर्डर में जो है उन पर्यायों का जो है निकलना होता है, तो वह पर्याय क्रम क्रम से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि एक साथ सभी पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, किसी भी द्रव्य में नहीं होती। जीव द्रव्य की पर्याय है, मान लो मनुष्य पर्याय है, तो एक समय पर एक ही पर्याय रहेगी। जब मनुष्य पर्याय होगी तो देव पर्याय नहीं होगी, देव पर्याय होगी तो मनुष्य पर्याय नहीं होगी। तो इसी को बोलते हैं क्रमवर्ती। एक क्रम पूरा होगा, उसके बाद ही अगली पर्याय का क्रम शुरू होगा। हर द्रव्य में जो भी पर्याय, जिस तरह का जो द्रव्य बना है, सफ़ेद है, चिकना है, किसी भी तरह का कोई भी गंध इत्यादि को लिए हुए है, तो उसमें एक समय पर उसकी एक ही पर्याय होती है ना। अब वो पर्यायों को क्रमवर्ती कहने से बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कहते हैं पर्यायें तो क्या होती हैं? क्रमवर्ती की जगह पर लोगों ने क्रमबद्ध कर दिया। तो क्रमबद्ध करके फिर वो उसकी व्याख्यान में कि जैसे वो सब क्रम से बंधी हुई हैं, इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा। तो क्रमबद्ध पर्यायों को एक जो है अलग तरीके से बताया जाने लगा, उनकी एक अलग अपनी थ्योरी बना ली, और उसको सिद्ध करने के लिए भगवान की सर्वज्ञता का सहारा भी मिल गया, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान है ना, तो उन्होंने सब भविष्य की पर्याय भी देख रखी हैं। क्योंकि अपन बोलते हैं भूत भावी भवत पर्यान सदा सर्वदा, है ना, तो भूत भविष्य वर्तमान की सब पर्याय भगवान जानते हैं। तो जब जान रहे हैं तो वो जान वही रहे हैं जो पहले सो रही है, तो बस वो उनके ज्ञान में दिख रही है, तो सब फिक्स हो गई। तो इस तरीके से अपने मतलब की थ्योरी बना करके एक क्रमबद्ध पर्याय करके किताबें वगैरह भी निकलने लग गई, है ना। जबकि इस तरह से पर्याय के विषय में क्रमबद्धता को सिद्ध करने का कहीं कोई आचार्यों का किसी भी तरह का ना कोई अभिप्राय रहा, ना कोई उनका कभी भी ऐसा उल्लेख रहा, है ना। किन्हीं भी पूर्वाचार्यों ने क्रमबद्ध पर्याय नाम से कुछ शब्द ही नहीं कभी लिखा। तो कभी भी हम द्रव्य के परिणमन को देखेंगे तो उसमें इसी तरीके से क्रमवर्तीपना रहता है, हर चीज़ में रहता है। मान लो हम
बालपने से युवा हुए, युवा से हम वृद्ध हो रहे हैं, तो ये भी सब पर्याय ही हैं, है ना। पर्याय में भी पर्यायों का भेद हो जाता है, चूँकि वो अनेक प्रकार के द्रव्य के समूह के साथ चल रही है। ये पर्याय जो व्यंजन पर्याय है, तो वो अनेक द्रव्यों का उसमें समूह है, तो वह समूह भी जो है अनेक तरह की परिणतियों को लेता रहता है। तो जब बालपने की ये पर्याय कहलाएगी, क्या कहलाएगी? तो जब बालपना होगा तब युवापन नहीं होगा, युवापन होगा तो बालपन नहीं होगा, जब युवापन होगा तो वृद्धपन नहीं होगा, वृद्धपन होगा तो युवापन नहीं होगा, है ना। तो ये पर्याय धीरे 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 जो बदल रही हैं वो उसके क्रम के अनुसार हैं, तो ये क्रमवर्ती है। मान लो उदाहरण के लिए, आप अगर किसी मिट्टी के लौंदे से कोई भी घड़ा बनाने के लिए तैयार हुए, क्या बनाना है ना, मिट्टी के लौंदे का क्या बनाना, घड़ा बनाना है। तो घड़ा बनाने के लिए अब आपको मिट्टी के लौंदे को उस चाक पे चढ़ाना पड़ा। लौंदा बनाया, चाक पे चढ़ाया, उसको आकार दिया। अब आकार देते हुए ये फिक्स नहीं है कि हम उस मिट्टी में अब घड़ा ही बनाएंगे, समझ आ रहा है ना। घड़ा बनाते बनाते हमारे मन में विचार आया, हम घड़ा नहीं बनाते, हम तो सुराही बना लेते हैं। सुराही भी होती ना, समझ आ रहा है ना। तो बस उस कुम्हार का विचार बदला, उस मिट्टी की पर्याय उस घड़े की तरह ना हो करके सुराही की तरह हो गई। उसके मन में आया नहीं, सुराही भी नहीं बनाते, इस मिट्टी का बड़ा सा गमला बना लेते हैं, उसने गमला बना दिया। तो अगर द्रव्य की पर्याय फिक्स हो जाएगी कि इस मिट्टी में से घड़ा ही बनना है, तो फिर कुछ नहीं बनेगा, हम उसको परिवर्तित ही नहीं कर पाएंगे। तो परिवर्तित भी होती है, द्रव्य में पर्याय निकलेगी, एक पर्याय होगी तो एक ही होगी, चाहे कुछ भी बना लो, और जब एक होगी तो दूसरी नहीं होगी। तो द्रव्य की पर्याय इसलिए क्रमवर्ती कही गई हैं। जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष देखने में आ रही हैं, जिनमें हम परिवर्तन लाते हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं परिवर्तन संभव है, वो क्रमवर्ती में परिवर्तन संभव होता है, क्रमबद्ध में परिवर्तन नहीं होता। सुन रहे हैं? तो कोई भी चीज़ जो हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण से घटित होती है, वही चीज़ सत्य होती है। तो इसी तरीके से जीव के साथ होता है कि जब जीव की कोई पर्याय है, चाहे वो बाल पर्याय हो, चाहे युवा पर्याय हो, चाहे वृद्ध पर्याय हो, अथवा मनुष्य पर्याय हो या देव पर्याय हो, वह पर्याय जैसी बन रही है वह उसके अनुसार बन तो रही है, उसमें परिवर्तन भी वो लाता है। समझ आ रहा है? परिवर्तन भी उसके अंदर आता है। बाल अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं, युवा अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। अगर हम ध्यान न रखें तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, पर्याय जो बाल अवस्था की है या युवा अवस्था की है बहुत जल्दी मिट भी जाती है। अगर हम युवा अवस्था की पर्याय है उसको ध्यान ना रखें तो बहुत जल्दी वृद्ध अवस्था की भी हो जाती है। हाँ? कोई भी पर्याय है अगर उसके हम विरुद्ध काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उसकी परिणति दूसरे रूप में दिखाई देने लग जाती है। समझ आ रहा ना? कुछ लोग जैसे देखते नहीं कि युवा होते हुए भी कुछ लोगों के बहुत जल्दी से क्या हो जाते हैं, बाल झड़ गए, बहुत जल्दी एकदम बूढ़े बूढ़े से दिखने लग गए, बहुत जल्दी ज़्यादा मेहनत कर ली या ज़्यादा काम में लग गए, खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, पर्याय क्या गई, घिस गई, कमज़ोर हो गई, तो बहुत जल्दी वो बुढ़ापे के रूप में दिखने लग गई। उसी को संभाल के रखता, थोड़ा ध्यान रखता तो वो संभाल के चलती तो समय पर आती वो पर्याय वृद्धावस्था की। तो बना हुआ कुछ नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय आगम का शब्द ही नहीं है। तो ये तो क्रमवर्ती है कि बालपने से युवापन आएगा, युवापने से वृद्धपन आएगा, इसको हम क्रमबद्ध नहीं कहेंगे। बद्ध में ये होता है कि जो पर्याय बालपने की निकल रही है वो वैसी ही निकलेगी जैसी बंधी हुई है। तो ऐसा नहीं होता है, हम उसमें परिवर्तन भी ले आते हैं। अब पर्याय बन रही थी, हमने उसकी मृत्यु करा दी, कहाँ गई पर्याय? अब वो बालपन से युवापन तक पहुँच ही नहीं पाया, उसकी असमय मृत्यु कर दी हमने, तो कहाँ गई पर्याय? तो बंधी होती तब तो वो जल्दी जरूर निकलती, वो बंध के अलावा जाती कहाँ वो? तो ऐसा कोई स्वरूप नहीं है पर्यायों का कि ये क्रमवर्ती हैं, कि सब फिक्स है, कि दो चार उदाहरण पकड़ लिए कि वो जो है नेमिनाथ भगवान ने द्वारका जलती हुई देखी, कि वो दीपायन ने वो जला दिया, तो बस ये एक दो उदाहरण पकड़ करके इन सब उदाहरणों के माध्यम से बस अपनी मनगढ़ंत बातें उसमें डाल करके और अपना नया सिद्धांत बना करके लोगों को बरगलाना। समझ आ रहा है ना? तो उदाहरण सब तरीके के होते हैं। ये सब विषय अभी चर्चा में ज़्यादा फैल जाएगा। सिर्फ इतना ही समझो, साधु की बात पर, आगम की बात पर इतना समझो कि जो बात गलत है वो गलत है,
और जो बात सही है वो सही है। आचार्यों के द्वारा जो बात कही गई है उसे सत्य मानो। जो पंडित कोई भी तरीके के कपड़े वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, उन बातों का यकीन प्रामाणिकता की कसौटी पर कस करके ही करना चाहिए, अन्यथा उन्हें झूठ का पलंदा समझ करके छोड़ देना चाहिए। समझ आ रहा ना, सीधी सी 2 टके की एक बात। तो इसी तरीके से आपको क्रमबद्ध पर्याय, ये 100 टके की एक बात बोल रहा हूं कि ये आचार्यों का शब्द नहीं है, बस बात खत्म। समझ आ रहा ना, किन्हीं भी आचार्यों के द्वारा ये कहा हुआ कहीं पर उल्लिखित शब्द ही नहीं है, ये क्रमबद्ध पर्याय। जो शब्द है वो मैं बता रहा हूँ। अब उसमें अपने दिमाग लगाओ और दूसरों का दिमाग घुमाओ, और तुम्हारा दिमाग अगर घूम चुका है तो फिर आप उसको बिल्कुल ठीक ना कर पाओ, तो ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारा भाग्य है। समझ आ रहा ना। तो कुछ लोगों के दिमाग जिसमें पक जाते हैं ना, जिस सुन करके या जिसमें जैसे रम जाते हैं, तो फिर उन्हें फिर घुसता ही नहीं कुछ भी दिमाग में। चाहे मैं बोलूँ, चाहे भगवान तीर्थंकर भी बोलेंगे तो भी ना घुसेगा वो, क्योंकि उनकी पर्याय वैसी बन चुकी हैं, वो परिणति वैसी बन चुकी है, उनके कर्म वैसे बन चुके हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो उनमें माथा पच्ची करके अपना टाइम खराब नहीं करने का। कालश्च है ना। अब देखो बात आती है काल की। काल भी एक द्रव्य है, बहुत पहले से कहते चले आ रहे थे, द्रव्याणि नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये सब सूत्र इसमें फिट हो जाएंगे। 4 शब्द से सब फिट कर लो, ठीक है ना। उत्पाद वै द्रव्ययुक्तम सद्रव्यस्य लक्षणम तद्भावाभ्यम नित्यम, है ना। नाड़ो, काल भी जो है एक प्रदेश वाला है, इस तरीके की सभी चीज़ें इसमें फिट हो जाएंगी। कालश्च, तो काल भी एक द्रव्य है, और यह द्रव्य कैसा है, अब इसके स्वरूप के बारे में यहाँ पर तो कुछ डिटेल नहीं बताई, लेकिन जो अन्य पंचास्तिकाय द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथ हैं उनमें काल द्रव्य के लिए कि यह भी लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित एक एक अणु के रूप में एक प्रदेशी वाला स्वयं स्वतंत्र एक अपनी अस्तित्व को रखने वाला एक अलग द्रव्य है। तो जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही काल अणु हैं, और उतने ही कालाणु एक एक द्रव्य हैं, यानी असंख्यात द्रव्य रूप ये कालाणु पूरे लोकाकाश पर व्यवस्थित हैं, ठीक है ना। तो ये काल द्रव्य भी जो है देखा जाए तो जो निश्चय और व्यवहार काल था उसके बारे में आपको बताया था, तो वह जो ये स्वरूप बताया ये है निश्चय काल का स्वरूप, इसे परमार्थ काल कहते हैं। ये किसका स्वरूप है? निश्चय काल का, परमार्थ काल का। और जो व्यवहार काल होता है उसको तो हम गणना करके बनाते हैं, तो उसके लिए आगे का सूत्र आ रहा है सोनंत समयः। जो काल द्रव्य है वह जो व्यवहार काल है वो अनंत समय वाला है। अनंत समय का मतलब हो गया समय को जोड़ते चले जाओ, अनंत तो कहीं पर भी आप वर्तमान का कोई क्षण देखोगे उसकी अपेक्षा से पास्ट भी अनंत है और फ्यूचर भी अनंत है। फिर भी जो पास्ट है उससे फ्यूचर कई गुना अनंत होता है। समझ आ रहा है ना। तो ये भी जो है अनंत जो यहाँ कहा गया ये समुदाय है, समूह है, व्यवहार के जो समय हैं उनको एकत्रित करके इसको यहाँ पर अनंत समय रूप कहा गया है। तो काल द्रव्य अनंत समय वाला है, और उन अनंत समयों में ही सब गणनाएं हो जाती हैं। जो हम भी गणनाएं करते हैं संख्यात वर्षों की, असंख्यात वर्षों की, तो समय तो उसमें अनंत हो ही जाते हैं। जब एक आवली में ही असंख्यात समय हो जाते हैं, अगर हम समय को गणना करेंगे तो समय तो अनंत रूप में इकट्ठा होकर के ही कहा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इतना ही कह करके छोड़ दिया गया कि काल के समय अनंत हैं, यानी प्रेजेंट के अलावा अगर हम देखेंगे तो पास्ट और फ्यूचर दोनों ही जो है अनंत रूप हैं। फ्यूचर का भी कोई अंत नहीं है और पास्ट का भी कोई अंत नहीं है। टाइम कहीं से शुरू नहीं होता, टाइम को कोई शुरू नहीं कर सकता है, टाइम की कोई बिगनिंग नहीं। जैसे स्पेस की कोई बिगनिंग नहीं, वैसे ही टाइम की भी कोई बिगनिंग नहीं। तो जो भी चीज़ें हैं जो टाइम से रिलेटेड हैं वो हमेशा रही हैं और रहती हैं, इस कारण से वो चीज़ें भी बिगनिंगलेस टाइम वाली कही जाती हैं। क्योंकि जब टाइम ही बिगनिंगलेस है तो उन टाइम से जुड़ा हुआ जो द्रव्य होगा वो भी बिगनिंगलेस हो, है ना। क्योंकि इसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य चल ही रहा है। द्रव्य तो उसका अपना नित्य स्वभाव बना रहना ही द्रव्य हो गया। उत्पाद उसके अंदर जो प्रति समय, अब उसमें भी अगुर लघु गुण के कारण से जो षटगुणी हानि वृद्धि होती है वो तो द्रव्य का स्वभाव है, सामान्य स्वभाव है।
तो उस स्वभाव के कारण से उसमें उत्पाद निरंतर चलता रहता है। तो ये कहलाता है उत्पाद दो प्रकार का होता है, एक स्व उत्पाद, एक पर प्रत्यय से होने वाला उत्पाद। तो जब स्व उत्पाद होता है तो वो तो उसके अपने अगुर लघु गुण के परिणमन से स्वयं हो रहा है, और पर प्रत्यय से होने वाला उत्पाद है जो वो द्रव्यों के परिणमन के कारण से उस काल को पकड़ लिया जाता है। ये चतुर्थ काल हो गया, ये पंचम काल हो गया, या यह 1000 वर्ष का काल हो गया, ये 2000 वर्ष पुराना हो गया। तो हमने उस द्रव्य के कारण से उस काल को पकड़ लिया। काल कभी 1000 वर्ष पुराना नहीं है, 2000 वर्ष पुराना नहीं है। उस विशेष द्रव्य की अपेक्षा से हम देखते हैं कि ये द्रव्य 1000 वर्ष से ऐसा बना हुआ है, तो ये द्रव्य के कारण से उस काल को कहा जाता है 1000 वर्ष का काल हो गया। लेकिन काल तो अनंत समय वाला है, तो उस काल के ऊपर भी जो उत्पाद आ रहा है या व्यय आ रहा है, यह भी उसकी जो परिणतियां हैं वो पर प्रत्यय से भी होती हैं। द्रव्य के कारण से, पर द्रव्य के कारण से उस काल के यह परिणमन पर प्रत्यय से माने जाते हैं। तो स्व प्रत्यय से भी उत्पाद होता है और पर प्रत्यय से भी उत्पाद होता है। इस तरह से हम इस काल में भी जान सकते हैं, है ना। जीव पुद्गल में भी इस तरह से स्व और पर प्रत्यय संबंधी उत्पाद होते हैं, ये भी इसी तरह से समझ सकते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः। देखो क्या कहते हैं, अब द्रव्य की तो बहुत बात हो गई, थोड़ी सी गुण की भी बात कर लेते हैं, है ना। तो गुणों का एक गुण यह है कि निर्गुणा, उनमें कोई गुण नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, गुण निर्गुण होते हैं, है ना। एक तो ये उनका गुण हो गया, और दूसरा गुण क्या हो गया, द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रय रहते हैं, है ना। द्रव्य के आधार से रहते हैं, द्रव्य ही उनका आधार होता है, गुण आधे होते हैं। ये समझाने के लिए है। फिर भी ऐसा नहीं समझना कि जैसे यह टेबल के आधार पर यह कागज़ रखा हुआ है तो टेबल पहले थी, कागज़ बाद में आया, ऐसा आधार आधे संबंध नहीं है। वो वैसा ही है जैसे तिल में तेल होता है ना। जब तिल बना तो तेल भी उसमें व्यापक होकर के उसके अंदर है, और यही आधार आधे संबंध जो होता है ये स्वाभाविक संबंध कहलाता है। तो गुणों का भी द्रव्य के आश्रय से इस तरह का ही आधार आधे संबंध जानना। ज्ञान दर्शन आदि जीव के गुण हैं, चैतन्य आदि जो जीव के गुण हैं, ये सभी उस जीव द्रव्य के आधार से हैं। और कहीं कहीं अगर हमको ये भी समझना आए तो आचार्यों ने ये भी लिखा है कि गुणानाम समूहो द्रव्य अथवा पर्यायाणाम समूहो द्रव्य। गुणों का जो समूह हो गया उसी का नाम द्रव्य हो गया, अथवा जो त्रिकालवर्ती पर्याय हैं उन सब का समूह जोड़ लो, द्रव्य आ गया। क्योंकि द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता, द्रव्य बिना गुण के नहीं होता। तो जो गुणों का समूह है उसी का नाम द्रव्य भी है। तो गुणों का आधार द्रव्य है। ये जरूर ध्यान में रखना है कि द्रव्य गुण के आधार से नहीं है, गुण द्रव्य के आधार से है। क्योंकि एक द्रव्य है, द्रव्य तो एक है, उसमें गुण अनंत हैं। तो एक द्रव्य अनंत गुणों को धारण कर लेता है। तो एक द्रव्य के आधार से अनंत गुण हैं, एक द्रव्य का आश्रय लेकर के अनंत गुण हैं, और वो सब गुण निर्गुण सिर्फ इस अपेक्षा से कहे गए हैं कि उनमें जो गुण है बस वही गुण है, उसके अलावा वो दूसरा गुण नहीं लाएंगे अपने अंदर, इसलिए वो निर्गुण है। नहीं समझे। अब जो ज्ञान गुण होगा तो वो ज्ञान गुण ही रहेगा। अब ज्ञान कभी दर्शन गुण नहीं हो जाएगा, जो दर्शन गुण है वो दर्शन गुण ही रहेगा, वो दर्शन ज्ञान गुण नहीं हो जाएगा। तो ये उनका निर्गुणपना है कि उसमें और कोई दूसरा गुण नहीं होगा, है ना। तो ये गुण भी उनके विशेष गुणों की अपेक्षा से। तो यह जो अनेक द्रव्य के अंदर अपने अपने अलग अलग जो गुण हैं, उनमें सब गुण अपने अपने अलग अलग अस्तित्व के साथ और अपनी अपनी विशेषता के साथ रहते हैं। इसलिए सामान्य गुण होंगे वो सामान्य गुण की तरह रहेंगे, विशेष गुण हैं वो विशेष गुण की तरह रहेंगे। सामान्य कभी विशेष नहीं बनेंगे, विशेष कभी सामान्य नहीं बनेंगे। यही इनका निर्गुणपना है, और ये सब हैं द्रव्य के ही आश्रय से। आचार्य महाराज जब इस सूत्र का अर्थ पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि जो गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इसका एक अच्छा अर्थ करते थे नीति के रूप में। द्रव्य माने क्या होता है,
हाँ, धन पैसा इसको द्रव्य बोलते हैं। देखो, द्रव्य के आश्रय से निर्गुणी भी गुणी बन जाता है द्रव्य के आश्रय से निर्गुणा गुणा। तो ये संस्कृत को जानने वाले है ना, इस तरीके से सूत्रों के भी अपने थोड़ा सा अच्छा अर्थ नीति परक भी निकाल लेते हैं। तो ये ज्ञान सागर जी महाराज जो है ना, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अब इसी तरीके से तद्भाव है परिणाम। पर्याय किसे कहते हैं? तो तद्भाव है परिणाम है। जो उसका भाव है वो भाव बना रहना उसी तरीके का परिणाम होता है। परिणाम माने पर्याय होती है, माने परिणमनम पर्याय है। जो परिणमन हो रहा है वही उसकी पर्याय है। तो पर्याय अगर स्वभावभूत शुद्ध द्रव्य है तो उसकी पर्याय उसी रूप में होगी, उसी भाव की होगी, है ना। शुद्ध द्रव्य हो गया, सिद्ध भगवान है तो उनकी पर्याय शुद्ध पर्याय, शुद्ध भाव वाली शुद्ध पर्याय होगी। अशुद्ध द्रव्य है तो उसकी अशुद्ध भाव वाली अशुद्ध पर्याय होगी। भाव का मतलब यहाँ पर उसी द्रव्य का भाव, माने अशुद्ध भाव के साथ में होने वाला परिणाम यानी पर्याय। तो इससे ये भी समझ लेना, तद्भाव, तत् माने उसका जो भाव है, उसका माने द्रव्य का, तत् से मतलब क्या है? द्रव्य का। तो द्रव्य है जैसा उसका वैसा ही भाव उसका परिणाम होता है। अशुद्ध द्रव्य होगा तो उसकी पर्याय भी अशुद्ध होती है, शुद्ध द्रव्य होता है तो उसकी पर्याय भी शुद्ध होती है। तो ऐसा नहीं होता कि पर्याय तो अशुद्ध बनी रहे और द्रव्य शुद्ध हो जाए। सुन रहे हैं? हाँ, ज्यादा एकांत रूप से अध्यात्म पढ़ने वाले द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध छे, तो द्रव्य तो उन्हें शुद्ध बना लिया। अब पर्याय अशुद्ध है, बस पर्याय में शुद्धि होती है, पर्याय में शुद्धि होती है। भाई पर्याय में शुद्धि कहाँ से आ गई? जब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध कैसे हो गया? तो ये एकांत, अगर हमने द्रव्य को शुद्ध एकांत रूप से मान लिया तो फिर आप पर्याय को अशुद्ध कहकर के अनेकांत का सहारा नहीं ले रहे, आप अनेकांत को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हो, है ना। अगर द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है तो उसकी पर्याय भी त्रैकालिक शुद्ध होगी। अब जिस अपेक्षा से द्रव्य को त्रैकालिक शुद्ध कहा है वो अपेक्षा तो तुम्हें पता नहीं और शुद्ध शुद्ध कहना शुरू कर दिया। तो वो अपेक्षा अगर द्रव्य में लगेगी तो वही अपेक्षा पर्याय में लगेगी। द्रव्य में तो शुद्ध की अपेक्षा लगाओ, पर्याय में अशुद्ध की अपेक्षा लगाओ, ये अनेकांत के साथ खिलवाड़ है। समझ आ रहा? पानी है, द्रव्य का रंग जैसा है वैसी उसकी पर्याय है, वैसी उसकी सामने परिणति दिखाई देगी। पानी को आपने लाल कर दिया, अब आप कहो नहीं पानी तो शुद्ध छे, पर्याय केवल लाल होती है, लाल हो गई, लाल छे। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? पानी ही तो लाल हो गया पूरा। जब पानी उसमें लाल हो गया तो द्रव्य ही विकृत हो गया। हम यूं थोड़ी ना कहेंगे केवल ये ऊपर ऊपर से लालामी आ गई इस पे, पानी लाल हो गया। जब वो पानी सफेद हो जाएगा तो उसकी पर्याय भी सफेद हो जाएगी, उसकी विकृति हट जाए। पानी में जो लालामी आ गई, जिस रंग के कारण से आ गई, वो रंग आप हटा दो, कोई भी उसमें केमिकल प्रोसेस कर दो तो रंग हटेगा। तो वो ऊपर ऊपर से तो नहीं हटेगा, पूरे द्रव्य से हटेगा। जब द्रव्य हटेगा तो उसकी पर्याय शुद्ध होगी तो द्रव्य भी शुद्ध हो गया। सीधी सी बात है। द्रव्य और पर्याय का इतना सीधा सरल सा गणित है, जो आप देख रहे हो उसी में हर चीज घटाओ। जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य की वर्तमान में जो पर्याय है ये मनुष्य पर्याय है। ये मनुष्य पर्याय क्यों पैदा हुई जीव में? जीव द्रव्य अगर शुद्ध होता तो जीव द्रव्य में शुद्ध पर्याय क्यों पैदा होती, अशुद्ध पर्याय क्यों पैदा होती? जीव में अगर कर्म नहीं होते, अशुद्ध नहीं होता, तो जीव में कर्म मिक्स है कि नहीं? तो जीव द्रव्य अशुद्ध है कि नहीं? अगर अशुद्ध है तो उसकी अशुद्ध पर्याय निकल रही है, द्रव्य की भी और गुणों की भी। गुण भी तो कौन से शुद्ध हो गए? अगर गुण शुद्ध पर्याय वाला हो जाएगा तो केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हो जाएगी। तो जब गुणों की पर्याय भी क्षयोपशम रूप मतिक ज्ञान के साथ आ रही है ना, कर्म के साथ ही जनित सुख दुख वाली आ रही है, तो उसकी गुण की पर्याय भी अशुद्ध आ रही है। द्रव्य की जो मनुष्य आदि रूप पर्याय बन रही है ये भी अशुद्ध आ रही है। तो द्रव्य कहां से शुद्ध रह गया? तो ये द्रव्य की शुद्धता में कभी अशुद्ध पर्याय नहीं निकलती है। अशुद्ध द्रव्य में ही अशुद्ध पर्याय और शुद्ध द्रव्य में
शुद्ध पर्याय। न्याय आलाप पद्धति कभी आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा, उसमें दोनों नय अलग अलग है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध द्रव्य के शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय होते हैं, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अशुद्ध द्रव्य के अशुद्ध गुण और अशुद्ध पर्याय होते हैं। दो सूत्र अलग अलग न्याय आलाप पद्धति में लिखे हुए हैं, पढ़ना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।